सर आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पॉल्यूशन एकदम तादाद में बढ़ रहा है, आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम अपने फेफड़े का ख्याल रख सकते हैं। जिस तरह पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि इस पोल्यूशन आपके फेफड़ा को बहुत ही मतलब सारी बीमारियां कर सकता है। सबसे बड़ी जो बीमारी हम पोल्यूशन से बताएं कि आपको क्या हो सकता है, तो फेफड़ा का कैंसर हो सकता है। जो फेफड़ा के कैंसर से ऑलमोस्ट सबसे बड़ा कारण है एक तरह से कैंसर में डेथ का। कैंसर के अलावा आपको एक तरह से दमा की बीमारी हो सकती है। ये भी देखा गया कि टीबी की बीमारियां भी जो केसेस इसके कारण बढ़ सकते हैं, निमोनिया का रिस्क बढ़ सकता है। तो ये सारे कारण एक तरह से प्रदूषित हवा के कारण और एयर पोल्यूशन के कारण हो सकता है। इससे बचने का उपाय आपको क्योंकि सांस लेना है और आपके चारों तरफ प्रदूषित हवा है, तो उससे किस तरह बच सकते हैं। आप सांस लेना है तो आपको प्रदूषित हवा तो आपके अंदर जाएगा, लेकिन साथ में आपको ये करना है कि अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको एक तरह से बैलेंस डाइट लेना है। आप प्रदूषित जो हवा है, जैसे स्पेशली आप दिन में दोपहर के समय आप अगर बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे कम मूवमेंट करें, वहाँ पे अगर अवॉइड करें वहाँ जाने से। अगर निकलते हैं तो अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, बंद गाड़ी में आप निकले तो ज़्यादा अच्छा है rather than कि बाइक पे घूम रहे हैं। अगर वो भी आप जा रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें। मास्क प्रयोग करने से आप जो एयर पोल्यूशन की जो पार्टिकुलर मैटर है या पोल्यूटेंट्स है वो आपके शरीर में कम इंटर करेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपके शरीर में कम से कम होगा। जी सर, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फेफड़े का जो इन्फेक्शन होता है वो क्यों होता है ज़्यादातर। तो फेफड़े का इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण हैं। आपको इसमें बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइट, लेकिन अगर इन्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट फेफड़ा के इन्फेक्शन अपने देश के लिए बात करें तो टीबी की बीमारी है। जो टीबी की बीमारी हमारे देश में ऑलमोस्ट हम पूरे विश्व का जो टीबी का जो प्रिवलेंस है उसमें 1/4 कंट्रीब्यूट हम अपने यहाँ से करते हैं। तो ये टीबी की बीमारी किस कारण से होता है, ये आपको पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और इसमें इसका जैसे मोदी साहब ने ये भी बोला है कि इसको 2025 तक हम अपने देश से पूरी टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये हम सब लोगों को एक तरह से जागृत होना पड़ेगा कि जो भी जिसको किसी को भी अगर बुखार, खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है जैसे बोला जाता है, तो उसको अपनी टीबी की जांच करानी चाहिए। और जितना जल्दी हम पता करेंगे तो उसको फिर हम डिटेक्ट करेंगे, फिर दूसरे को बीमारी फैलेगी नहीं, और फिर जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे, जो कि 6 से 8 महीने दवा देते हैं और उसको टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं।